तो भाई जैसे आजकल ना बहुत सुनने में आ रहा है जो शादीशुदा लोग हैं कि जो डिवोर्स होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस उनसे मांगा जाता है या वो कहते हैं कि हमसे जो मेंटेनेंस मांगा गया है वो जायज नहीं है, एक सही नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है या उसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता यार ये सच बताऊं तो मैं भी ना बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अभी रिसेंटली किसी जो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है उसकी और उसकी वाइफ के बीच में कुछ इशू चल रहा है। मैं नाम वाम ज्यादा कोई फालतू में लाना नहीं चाहता हूँ। वो भी अभी मैंने रील पे देखा था। देखो इस चीज में ना मुझे यहाँ पर एक अमेरिकन सिस्टम मुझे ज्यादा पसंद है। हम अमेरिका में हैं तो अमेरिका की बात करेंगे। और ये चीज अब इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। आई डोंट नो कि वो है या नहीं है लॉ में। अगर है तो लोगों को पता नहीं है और उनको एजुकेट करना चाहिए। जैसे कि उसका नाम है प्रीनप अग्रीमेंट। है? प्रीनप अग्रीमेंट और प्रीनपशुअल एग्रीमेंट। हम्म। तो ये प्रीनप क्या होता है? प्रीनप का थोड़ा बताएं, क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट करा जा सकता है? यार ये प्रीनप जो है या प्रीनपशुअल इसको वो कहते हैं अग्रीमेंट। ये बेसिकली जो भी कपल होते हैं बिफोर मैरिज, हम्म। बिफोर गेटिंग इनटू अ मैरिज इंस्टीट्यूशन और जो एग्रीमेंट, ये एक बाय लॉ इनके पास एक राइट होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को आफ्टर मैरिज जब डिवोर्स होता है कभी मेंटेनेंस एक दूसरे से लेने के इसके बचाने के लिए आप एक अग्रीमेंट कर लेते हो कि एक दूसरे की जो पर्सनल इनकम पे हमारा कोई राइट नहीं होगा। अच्छा। जो बच्चे हो जाते हैं दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, आपको बच्चों को सपोर्ट करना है, बट एटलीस्ट स्पाउस विल नॉट आस्क यू फॉर द मेंटेनेंस। ओके। चाहे वो तुम्हारी बीवी है तुम्हारा हस्बैंड है कि तुम कमा रहे हो तो अब उसे दो नहीं। वो एक एग्रीमेंट होता है जिसके बीच में दोनों के बीच में आप साइन करते हो। उसमें क्लॉजेज होते हैं। अब वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर उसका जो एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता दूं तो ये दोनों आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आप एक दूसरे की इनकम को किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे से मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे आफ्टर मैरिज जब हमारी डिवोर्स होता है तो ये इस तरीके का एक वो है। तो मेरा इस पे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि उस सैलरी पे उसका कोई हक नहीं होता, व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी या उसके जो एसेट्स हैं? जो भी बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ओनली द इनकम जो तुमने अपनी जो वो है पैसों से बनाया है। मैंने लेट से कि मेरी वाइफ है, हम्म। उसकी वो अपनी इनकम है उसकी जनरेट कर रही है, वो जॉब करती है, उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है या उसकी भी जो प्रॉपर्टी है या आपस में हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है हमने ले ली साथ में। पर हमारे पास प्रीनप हमने किया हुआ है। हम्म। तो अब इस दोनों दोनों में ये है कि वो हम किसी भी तरीके से एक दूसरे को ये नहीं बोल सकते डिवोर्स के टाइम पे अब तू मुझे मेंटेन कर, इवन मेरे पास जॉब है या नहीं है। अच्छा। अच्छा, वाइफ वो ये नहीं बोल। जॉबलेस भी है या हाँ हाउस वाइफ वो भी है तो भी नहीं हाँ वो? मेरी मर्जी होगी मैं उसको हेल्प कर दूंगा। अच्छा। और वो बाय लॉ मुझसे नहीं मांग सकती है। और दूसरी चीज, लेकिन अगर बच्चे हैं तो वो इनहेरिट कर सकते भाई हैं। बच्चों को तो दोनों का राइट बनता है। हाँ, दोनों यू ठीक यू है। बोथ हैव टू लाइक तो टेक केयर। बच्चों के ऊपर वो है कि वो सैलरी से भी पार्ट लेंगे और भाई प्रॉपर्टी उनको का वो टेक है। केयर करना है, वो तुम टेक केयर दोनों के करना बच्चे हैं। और है। तो प्रॉपर्टी जो तू कह रहा है वो अगर वो जॉइंट भी है फिजिकल जो जो भी है वो जॉइंट भी है तो दोनों में फिर वो आपस में हाफ 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 हो शेयरिंग जाएगा। हो जितना जाएगा। जिसने उसमें डाला है उतना उसको मिल जाएगा मिल जो जाएगा। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो ये एक बहुत मेरे हिसाब से तो इंडिया में होना चाहिए क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इस लॉ का स्पेशली जो लड़कियों की साइड से बहुत ही गलत मिसयूज होता है। मिसयूज किया जा रहा है। हाँ। इसमें पूरी लड़के की, हम्म। लड़का तो होता ही इफेक्ट है, उसकी पूरी फैमिली फैमिली इफेक्ट होती इफेक्ट है। होती है, हाँ। तो ये ये चीजें एक हैं। एक एक तरीके से एक वेपन की तरह यूज कर रही हैं जो लड़कियां वहां पर कर रही हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मेंटेनेंस से कैसे प्रोटेक्ट करेगा पीएफ जो है? तो यही मेंटेनेंस से, ये किसी भी तरीके से आप उससे मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हो क्योंकि आपने अग्रीमेंट कर लिया है। जैसे कि अब वो अग्रीमेंट होने के बाद तुम दोनों एक बाउंड हो गए हो उस एग्रीमेंट में। जो भी तुमने क्लॉजेस डाले हैं बाय लॉयर, वो लॉयर्स के साथ आप सामने बैठ के करते हो। तो आप उसको आप पे स्टिक रहना पड़ेगा कि हम इसको प्रॉपर्टी इससे वो नहीं मांगूंगी या उससे कोई इनकम नहीं मांगूंगी अपने आप को मेंटेन करने के लिए किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी चीज है। तो ओके। वो कहीं से भी बाउंड नहीं है प्रीनप ओके। में। तो चलो, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो इन फ्यूचर शादी कर रहे हैं, लाइक मान ले करेंगे। कर रहे हैं या करेंगे। जिन्होंने पहले से ही कर रखी है उनके लिए कुछ अब है? देखो यार जिन्होंने पहले कर ली है उनके बाद बहुत ही कम वो है लाइक राइट्स हैं इस चीज से बचने के लिए। क्योंकि देखो जैसे अमेरिका का मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ।
पहली बात है, जब अमेरिका में ने आपकी मिनिमम 5 साल के लिए आप एक दूसरे मैरिड होने चाहिए हो। आप अगर आपने प्रीनप भी नहीं किया है तो अच्छा मिनिमम 5 साल के लिए मैरिड हो तो ही आप अपने स्पाउस से आप किसी तरीके की मेंटेनेंस मांग सकते हो। 5 साल एटलीस्ट होना हाँ, होना चाहिए। उससे पहले हो रहा है तो आप लोग नहीं मांग सकते हो किसी भी तरीके से। और इसमें यह है कि किसी भी चाहे सैलरी है या कुछ भी है, आप नहीं मांगोगे। बच्चों का तो अगेन वही वाली बात है, बच्चे उसमें हो जाते हैं तो आप दोनों को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ 5 साल से पहले अगर आपने प्रीनप किया है या नहीं किया है, चाहिए। आप लीगली उससे नहीं मांग सकते हो। ऐसा ये अमेरिका में है, पर इंडिया में तो कंप्लीटली अगर 1 साल के बाद ही पीछे पड़ जाते हैं। पर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जिसने अभी रिसेंटली शादी करी है, बच्चे बच्चे नहीं हुए हैं, एक अमेरिका में ये प्रोविजन है, इंडिया में भी लॉन्च होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए। वो उसका नाम है पोस्टनप। ओके जो प्रीनप तो पहले हो गया शादी से, पोस्टनप होता है बाद में। बाद अगर आप दोनों म्यूचुअली अग्री करते हो दोनों कि हाँ भाई हम आपस में एक दूसरे को में तंग जो नहीं, कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता हाँ है बहुत आपके डिफिकल्ट हो मैरिज सकता है कि वाइफ ना माने, हस्बैंड ना माने, कि भाई हस्बैंड तो फिर भी मान जाएगा, वाइफ नहीं मानेगी। वाइफ नहीं मानेगी कि नहीं। अगर म्यूचुअली वो दोनों इतना कमाते हैं और अंडरस्टैंडिंग है कि भाई देखो हम एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनेंगे। ट्रस्ट इशू बना सकते हो। हाँ, लड़की कह सकती है भाई तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं आफ्टर मैरिज दैट यू जस्ट तो पर एटलीस्ट यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप कि आप पोस्ट नप भी कर सकते हो, ये। पोस्ट नप भी कर सकते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि भाई जाके चलो हम साइन कर लेते हैं, हमने प्रीनप नहीं किया, लेट्स डू द पोस्ट नप। तो पोस्ट नप्शुअल अग्रीमेंट होता है, उसमें भी सेम चीजें ही होती हैं। उसका ज्यादा मेरे को टेक्निकल क्लॉजेस नहीं पता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है वो जो प्रीनप में होता है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की लॉज जो है ना इंडिया में भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल मिसयूज बहुत ज्यादा कर रही हैं लड़कियां और लड़कियों की फैमिली। मेरे कुछ खुद जानने वाले लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मैंने तो यही सोचा था कि एक एजुकेट करना चाहिए आज की डेट में लोगों को कि भाई ये आपके पास एक ऑप्शन है। और गवर्नमेंट को भी और या लॉ मेकर्स को भी ऐसा लॉ, सॉलिड लॉ बनाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप ये भी कर सकते हो शादी से पहले। अगर ऐसा हो जाता है, आज की डेट में हो रहा है ना, शादियां कम होती जा रही हैं। हाँ, हमारे उसमें सोसाइटी में हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को एनकरेज करेगा कि शादी कर सकते हैं अब हम, क्योंकि अब हमारे पास प्रीनप एग्रीमेंट का ऑप्शन है। तो आगे जाके कोई भी स्पाउस एक दूसरे को तंग नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया में भी अब सुनने में आ रहा है लोग शादी से पहले ज्यादातर लिव इन में रहना पसंद कर रहे हैं। हाँ, पर अब तो लिव इन की भी बात सुन लो, वहां पर तो लॉ बन चुका है ना, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया है, हाई कोर्ट ने, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, कि अगर आप 2 साल से लिव इन में हो तो आप वो एक तरीके से शादी ही कहलाएगी, और जो वो आपकी वाइफ की तरह ही ट्रीट होगी, और वो तुमको मेंटेनेंस के लिए आप हाँ बाउंड हो जाओगे, आप फाइल कर सकती है अगर तुम दोनों अलग होते हो तो बहुत मतलब मैसअप सा सिचुएशन है वहां पर है। अगर आपको इनकरेज करना है आज की यूथ को कि वो शादी कर लें, क्योंकि आज की यूथ इसी वजह से डरा हुआ है। एक तो वो झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस से, और जो ये मेंटेनेंस से जो डरा हुआ है कि भाई हमें फालतू का नहीं देना है, और हम तो इस चीज के लिए वो भी नहीं थे, किसी तरीके से ऑब्लिगेशन भी नहीं थी, हम मेरे को देना भी नहीं था, बनता भी नहीं था, और फिर भी मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो दैट्स रॉन्ग। तो अगर आप सोसाइटी में, इंडियन स्पेशली इंडियन सोसाइटी में मैरिज को और ज्यादा अभी भी रखना चाहते हो सोसाइटी के अंदर कि लोग मैरिज से ना भागें, तो मेरे को लगता है ये वाला लॉ इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तुझे क्या लगता है? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिनको लगता है कि भाई शादी बिना प्रीनप के चल सकती है, बिना प्रीनप के करे। नहीं चल, पता तो स्टार्टिंग में नहीं चलता ना, बाद में सारी प्रॉब्लम राइज होती है। ये नहीं कह सकता ना ऐसे ही करना चाहिए। हाँ। वो तो खैर लोगों के अपने वो है अंडरस्टैंडिंग। हाँ, पर ये एक ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, ऑप्शन आना चाहिए। बाकी वो तो भाई सबके ऊपर है कि भाई ऑप्शन आपको चाहिए, आप लेना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। बट ये ऑप्शंस होने चाहिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। और कुछ लॉज तो ऐसे भी हमारे इंडिया में जो लोगों को पता भी नहीं है, एजुकेशन की कमी है, लेकिन हाँ शायद ज्यादा जागरूक नहीं है इस बात। मैं शायद इस पे रिसर्च करूंगा कि है या नहीं। हमारे यहाँ पे यूएस में तो है, हमारे यहाँ पे तो है, इंडिया का तो होना चाहिए। या फिर कुछ लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर कुछ इसमें कर सकते हैं, या अगर हाँ हमें एजुकेट कर सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन है, और लोगों को कर सकते हैं कि भाई इस टाइप का होना चाहिए, कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो शादी करने जा रहे हैं, क्या उनको भी एक तरीके से, जो नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से कि भाई हम शादी नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा एक प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके,
तो अपने फ्रेंड्स को भी एजुकेट कर सकते हैं। आई थिंक ये हो सकता है इंडिया में भी एक अग्रीमेंट आप बना सकते हो, बट क्या है कि वहां की कोर्ट्स बहुत डिफरेंट है। तो लड़की कभी भी, मेरे को लग रहा है, ऐसा बोल सकती है कि मेरे से फोर्सफुली किया करवाया गया था या कुछ भी किया। आई डो नॉट नो क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे उसके, पर एक तरीके से एक ये ऑप्शन होना चाहिए जहां से अगर आपको अपनी शादियों में अभी भी बच्चे को आप रजिस्ट्रार के यहाँ पे जब शादी रजिस्टर करते हो हम्म, वहां कर सकते हो। तो अब एक्चुअली वहीं पर ही होगा वहीं वो, पर ही अब होना मतलब कि चाहिए। एक अग्रीमेंट आप लेके जा लड़की सकते। ये ना कहे कि प्रेशराइज था, क्या हाँ, था, क्या नहीं था, वो सब लॉयर के सामने ही होता है। आप एक तरीके से जैसे शादी का सर्टिफिकेट के लिए साइन करते हो दोनों, वो वैसे ही वो होगा अग्रीमेंट। लॉयर का फिर भी वही है ना, लड़की क्योंकि रजिस्ट्रार के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने तो वो तो देखो, ऑथेंटिक साइन है। वो तो वहाँ के है लॉ मेकर्स को और जो वहाँ के, वो सोचना पड़ेगा, हाँ, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से होता है। वहाँ के सिस्टम को उस बारे में सोचना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है अपने यूथ को भी और आने वाली जनरेशन को, कि भाई हम अब शायद इस वजह से शादियां कम भी होंगी, और ये डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा एक वो है। चलो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, पर ये मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। तो इसी के साथ आज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपके कुछ व्यूज हो, क्वेश्चंस हो, आपके कमेंट्स हो तो आप कि भाई ये, हाँ, इसमें क्या अगर ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके का लॉ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी ने किया हुआ है तो फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम एक एज एन एग्जाम्पल उसको यूज कर सकते हैं। देखो, एक कपल है, उन्होंने ऐसा किया हुआ है और वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपके जो भी व्यूज हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए हमसे। किसी और टॉपिक के बारे में चाहते हैं, इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल कोई वीडियो चाहते हैं तो वो आप लिखिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए प्लीज।